हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों आए दिन आप लोग जानते हैं बखूबी कि लोगों का मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं और विचार आपका मैं सभी का विचार आप लोग के सामने प्रकट करता रहता हूं, बताता रहता हूं और बताते रहते हैं लोग। तो आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के जाने माने गायक जिनका नाम है मुकेश बाबू। मुकेश बाबू ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि आजकल तो समझ रहे हैं कि फेसबुक व्हाट्सएप पे लड़कियां बाबू सोना किसे करती हैं, तो इनका नाम कैसे पड़ा ये जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी में। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार नमस्कार। विचार आपका के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओके जी, पहले तो मेरा वही क्वेश्चन कि जो हमेशा हर किसी से करता हूँ कि कहाँ से हैं आप? मैं बिहार के गया ज़िले से हूँ। गया के बगल में जहानाबाद कह सकते हैं। अब गया में भी घर है और जहानाबाद में भी है। मेरा बर्थ प्लेस वैसे जहानाबाद में है। जहानाबाद में मगहिया है, समझ जाइएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी वो मगहिया जवान मत समझिएगा, कुछ अलग है क्योंकि ये अलग ही थॉट थिंकिंग रखते हैं। मुकेश जी अगर देखा जाए तो भोजपुरी में अभी एक ये जो मगहिया जवान जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि आप नवादा से हैं, कहाँ से बताया आपने? जहानाबाद से हैं। तो अभी जो मगहिया के ऊपर बहुत सारे लोग आक्रामक हुए हैं, क्योंकि देखिए मेरा सोचना है कि आप अगर किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं अच्छी बात है, पर एक समाज का नाम रख के आप उस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं। तो क्योंकि मैं शूट पर जब गया था तो मैंने देखा कि लोग मुझे बोले कि अरे जानते रहे मगहिया सरवा के, सॉरी फॉर यू गाली दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए कोई भी, मगहिया सरवा जान तो मेरा साला है, मेरा ये है मगहिया। तो पूरे समाज को गाली पड़ रही है उन दो व्यक्तियों की वजह से। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैं इस प्रश्न का ये जवाब दूंगा आपको कि हर चीज़ का ना सोचने का अपना अलग तरीका होता है। जब आपने मुझे कहा कि सॉरी ये मगहिया जवान नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मगहिया जवान हूँ। मैं मगह से हूँ और मैं जवान हूँ, इसका मतलब मैं मगहिया जवान हूँ। मगहिया जवान का जो टैग जो दो भाई लेके घूम रहे हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहीं न कहीं गंदगी को ख़त्म करने के लिए गंदगी का ही प्रयोग किया, तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। आप अश्लीलता को हटाना चाहते हैं या अश्लीलता का विरोध करते हैं, वो अश्लील भाषाओं के साथ कैसे विरोध हो सकता है? तो ये मेरे समझ से परे है। अश्लीलता को हटाने के लिए आप शालीनता से भी कही जा सकती है, कोई कड़वी बात शालीनता से भी कही जा सकती है। तो मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से बाइकआउट करता हूँ कि मगहिया जवान, जितने भी मगह के जवान हैं वो सारे मगहिया जवान हैं। जो भोजपुरी से बिलोंग करते हैं वो भोजपुरिया जवान हैं, राइट? जी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उन दो की वजह से कहीं न कहीं लोगों को गालियाँ पड़ रही हैं या लोग अपने आप को फील कर रहे हैं कि मगहिया जवान ने ऐसे कर दिया है जो समाज में, ये बिल्कुल गलत है। यानी वो थिंक, देखिए समाज को गाली पड़ना ये आप लोग को उनको सोचना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं, वो बीच में बोलते हैं कि मेरी बहन बेटियां सुनेंगी, तुम्हारी बेटी बहन का क्या होगा, ये सोचना ही थिंक गलत है, ये सोच ही गलत है। देखिए अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ मगहिया जवान ही गाना नहीं सुन रहे हैं। अगर राकेश मिश्रा, पवन सिंह, खेसारी लाल, चाहे किन्हीं का भी, चाहे समर सिंह, चाहे गुंजन सिंह, किसी का भी गाना सिर्फ मगहिया जवान ही नहीं सुनता है, मगहिया के लोग ही नहीं सुनते हैं। मैथिली, खोटा, भोजपुरी, अवधी सारे लोग सुनते हैं, सभी के माँ बहनों को गाली पड़ रहा है। तो आप रिप्रेजेंट अलग तरीके से करें। सही बात है गलत? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ तो अश्लीलता आप हटाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि भाई ये गनवा जो देखता हूँ तोर घर है तो सोच का सोचता हूँ, और आप गाली दे रहे हैं तो आपके घर में भी ये चैनल देखा जाएगा, आपकी बातों को देखा जाएगा, और आप किसी और को गाली दे रहे हैं तो वो गाली तो आपके घर में भी सुनी जाएगी ना। तो ये कहाँ का न्याय है? फिर तो वही बात हो गई, जो वो लोग गा रहे थे वही आप अपने घर में अपने भाषा में बोल रहे हैं। अगर अभी देखा जाए तो ये तो चलिए बात हो गई, क्योंकि कुछ लोग टीआरपी के लिए अपना ये करते रहते हैं। ये बिज़नेस हो चुका है भोजपुरी और हमारे क्षेत्र में ही हो चुका है कि किसी को गाली दे दो बस अपने आप को स्टार समझ लो, पता नहीं क्यों। भोजपुरी में अभी एक अश्लीलता का एक अलग ही चरम चल रहा है, अलग चरम सीमा पे है। लोग कहते हैं कि मैं अश्लीलता का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, अश्लील को मैं सपोर्ट करता हूँ, और जाकर देखिए तो वही कल परसों स्टूडियो में गाते हुए दिखाई देते हैं। कई वीडियो मैंने देखा है कुछ लोगों के कि कुछ लोग ट्रैक्टर पे भरत शर्मा का निर्गुण बजवा देते हैं, उसका वीडियो डाल के बोलते हैं कि हम अश्लीलता बंद कर चुके हैं। कई लोगों को मैंने देखा है फेसबुक पे, अब बहुत बड़े बड़े अश्लीलता के ठेकेदार बन जाते हैं। बुरा मत मानिए, अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, ठीक है, जिन्हें भी बुरा लगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा देखिए अश्लीलता के प्रति जो नज़रिया है, सबसे पहले तो जब हम कोई गाने की बात करते हैं या कोई रचना की बात करते हैं तो उसको बेसिक समझना होगा आप।
क्योंकि अश्लीलता और श्रृंगारिकता इन दोनों में सिर्फ धागे भर का फ़र्क है। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये समझना होगा, जैसे नारी का या पुरुष का, उसका अगर हम वर्णन कर रहे हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो उसका हम नख से सिख तक वर्णन करते हैं, ठीक है, एक सुंदरता का हम वर्णन करते हैं। लेकिन आप अश्लीलता में जिस तरीके से आप किसी की माँ बहन के बारे में गा रहे हैं या भाभी के बारे में ही गा रहे हैं, तो भाभी की सुंदरता के बारे में गा रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन किसी और बिल्कुल ऐसा शब्द की जो कहीं ना सुन सके, माँ बहन ना सुन सके, तो वो एक अश्लीलता के पैमाने में घुस जाता है। तो श्रृंगारिकता तो सदियों से चली आ रही है ना, चाहे कोई भी युग ले लें, हम त्रेता युग ले लें, द्वापर युग ले लें, सतयुग ले लें, सब जगह ये व्याख्यान आती हैं कि उनकी महारानी, वो रानी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। ये क्या है? ये उनकी सुंदरता का एक तरीके से बखान है, प्रचार है, तो ये तो पॉजिटिव जाता है। लेकिन अगर उसी में हम उनकी नग्नता का हम प्रचार करें तो ये अश्लील है। और भोजपुरी भाषा में ऐसा नहीं, भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी भाषा है सॉरी, भोजपुरी भाषा हो, मगही भाषा हो, कोई भी क्षेत्रीय भाषा होती है, भाषा कभी गलत नहीं होती है, लेकिन उस भाषा में आप जो मिलावट करते हैं अशुद्धियों का, इसलिए वो अश्लील हो जाता है। जैसे सब्जी में चाइनीज़ मसाला डाल देना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के खान पान में जिस तरीके से मिलावट हो गई है, बिल्कुल एकदम बहुत सटीक पॉइंट पकड़ा आपने। जिस तरीके से खान पान में मिलावट हो गई है, सात्विक भोजन हुआ करता था, अब बिल्कुल अब बना रहे हैं आप भिंडी की सब्जी, उसमें डाल रहे हैं आप चाइनीज़ मसाला, उसमें डाल रहे हैं सिरका, तो क्या बनेगा? तो वो पेट गड़बड़ करेगा ही, वो सुपाच्य नहीं होगा। उसी तरीके से गानों में भी आप उसी तरीके का तड़का लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अश्लील हो जाएगा, वो घटिया होगा। दूसरा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके दर्शक हैं, विचार आपका के दर्शक हैं, या जो भी हमारे भोजपुरी लिसनर हैं, अश्लीलता एक तरीके से साहित्य और फिल्म या गीत संगीत जो होता है, उस समय का तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। और हम लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बार बार मांग करते हैं, है ना, क्योंकि साहित्य से ही देखा जाता है कि इसका साहित्य कितना समृद्ध है। वाकई में भोजपुरी का साहित्य बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसमें भोजपुरी में ना रची गई हो। लेकिन जो अभी सामने आता है, अगर कहीं भी आप ट्रैक्टर पे सुन लीजिए, अपने सिस्टर के साथ जा रहे हो, किसी भी फैमिली के साथ जा रहे हो, और बगल से कोई गाड़ी निकलती बहुत तेज़ आवाज़ में, और इतने अश्लील गाने होंगे कि आपको शादी भी आगे परछावनों में, तिलक में, बिल्कुल शादियों के बाद अचानक से किसी घर में कोई फंक्शन हो, मुंडन हो, तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं अमूमन बहुत ज़्यादा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, आप सरस्वती पूजा कर रहे हैं, और सरस्वती पूजा में आप इतने अश्लील गाना बजा देते हैं। वैसे एक देवी की पूजा कर रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा धार्मिक लाइन में बता रहा हूँ, एक देवी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी दूसरे गाने में, बगल के गाने में आप बजा रहे हैं वहीं पे डेक पे उसी नारी के नग्नता का प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से गलत है, ये अश्लील है। ओके, आपके नज़रिए से कौन कौन से ऐसे सिंगर हैं जो आपको लगता है कि उन्हें ये चीज़ें गाना शोभा नहीं देता? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नॉर्मली अगर किसी और से आप पूछेंगे तो आपके इस प्रश्न के जाल में वो फंस जाएगा जी। लेकिन मैं आपके इस जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। उन सभी सिंगरों को ये सोचना चाहिए, चाहे जो भी सिंगर हो, कि अश्लीलता अगर वो गा रहे हैं या ऐसे गाने जिनका आज हमारे भोजपुरी में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, उन सब का सेंसर बोर्ड उनकी फैमिली है। अगर कोई गाना आप गाते हैं, कोई गाना की रचना होती है, उसका कोई धुन निकलता है, सबसे पहले वो गाना अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी के साथ बैठ के आप सुने। अगर वो सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो आप उस गाने को ज़रूर गाइए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं और आप सबको प्यारा आशीर्वाद मिलेगा। ओके, यानी जिस गाने को आपकी फैमिली ने पसंद किया उसको आप बाहर भी बजाइए। ऑब्वियसली। ओके, आप अपने सेंसर बोर्ड यानी अपने घर में पहले, ये बहुत अच्छा थॉट है यार, करना चाहिए सभी को, कि घर ले जाएगा पहले सुनावा मम्मी के कि हाँ मम्मी देख हम गईले बनी रिमोट से समथिंग दैट समथिंग समथिंग समथिंग। हाँ, तो अगर मम्मी बोल दिया कि भाई बेलना जब चल के ना मिलल तो समझ लो कि गाना निमन बा। बिल्कुल सच, सही मानते हैं? ओके, मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएं। कुछ जी, किस प्रकार की बातें? बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि आप अभी इस म्यूज़िक क्षेत्र में एक अच्छे सफल सिंगर हैं, तो म्यूज़िक क्षेत्र में आना बचपन से ही शौक़ था या अभी अचानक से? कुछ लोग का होता है ना कि मेरे गुरुजी थे, तो वो कहते थे कि बेटा गायकी वही लोग सीखते हैं 2-3 लोग। पहला गर्लफ्रेंड ने बोला,
दूसरा दोस्तों को दिखाना है, तीसरा कि अपने आप में एक पेशेंस है कि मुझे करना ही करना है, मुझे खाना है एक रोटी ज़िंदगी में तो इसी का खाना है जी। तो इसमें से किस उसमें आते हैं ब्लॉग में आप? ये एक्चुअली मेरे परवरिश से आया है। एक्चुअली मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वहाँ पे 1.25 महीने का अखंड संकीर्तन होता था। जब मैं बचपन से ही था तो कानों में हमारे वो कहीं ना कहीं संगीत की ध्वनि जाती रहती थी। तो एक जब बड़ा हुआ तो थोड़ी सी मतलब है ना हमारे दादाजी जो थे बाबा, वो बहुत अच्छा ढोलक, बहुत अच्छा तबला बजाते थे, तो उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा संगत हुआ। और उसके बाद वो सुन के फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार ये अच्छा चीज़ है। फिर थोड़ा स्कूल वगैरह में भी गाया, धीरे धीरे क्योंकि जीवन यापन के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी थी, जो अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत थी। वो लेने के बाद जब अपने पैरों पे खड़े हो गए, रचनाएं मैं लिखता था पहले भी, लेकिन फिर मैं गाना शुरू किया लगभग 2008 से जी। तब से फिर धीरे धीरे संगीत लाइन से जुड़ गया और ये मेरा हॉबी है, पैशन है। पैशन है। और देखा जाए तो जिस तरह बेपाक होकर आपने सारे सवालों का जवाब दिया, एक सवाल और भी खटक रहा है कि आजकल देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार, बड़े से बड़ा स्टार, चाहे वो खेसारी हो, पवन हो, मैं नाम लेने से किसी का नहीं डरता, कोई मुझे खिलाता नहीं है, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो ये लोग जातिवाद वाले गाने, अब अश्लीलता को छोड़िए, जातिवाद का एक अलग मोड़ ला चुके हैं भोजपुरी में। वो कहते हैं, खेसारी जी कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं तो यादव वाला गाना गाएंगे, पवन सिंह कहते हैं कि हम बबुआन हैं तो बबुआन वाला ठाट दिखाएंगे, कोई बोलता है कि हम शाह जी हैं तो शाह वाला चीज़ दिखाएंगे, कोई बोलेगा हम नोनिया हैं तो नोनिया वाला चीज़ दिखाएंगे, कोई बोलेगा कि हम पासवान हैं तो पासवान वाला चीज़ दिखाएंगे। तो ये जाति विभाजन में बांटकर दर्शकों को बांट दिया है इन्होंने। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैं गाँव जब गया था तो गाँव में मैंने देखा कि जब शादियाँ होती हैं तो लोग यादव वाला गाना बजा देते हैं तो बबुआन वाले चढ़ जाते हैं कि मेरा गाना बजेगा, याद बबुआन वाला बज जाता है तो लोग बोलते हैं पासवान वाला बजेगा। तो आप ये चीज़ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे दंगे हो जाते हैं, आपको नहीं पता होगा, वहाँ पे दंगे हो जाते हैं, कई लोग के सर माथे, कई लोग की जान भी जाती है, आप लोग को नहीं पता है। आप लोग के एक विभाजन करने से आपका क्या नज़रिया रहता है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नज़रिया बिल्कुल आपसे ही मिलता जुलता है कि आप अगर किसी एक जाति या वर्ग विशेष के लिए आप कोई गाना बनाते हैं तो वो सिंगर ही नहीं है। अब वो सिंगर ही नहीं है सबसे पहली बात तो, क्योंकि आप सिंगर हैं, आप पूरे समाज के सिंगर हैं, आपको कहा जाता है आप भोजपुरी के सिंगर हैं, यानी कि आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बिहार में सभी जातियों के लोग रहते हैं, तो यानी कि आप आपसी विद्वेष कर रहे हैं जी। ये बहुत गलत है और ऐसे लोगों को तो मैं सीधा कहता हूँ कि ऐसे लोगों का तो बाइकाट कर देना चाहिए, सही करना चाहिए। पर हमारे भोजपुरी के कुछ लोगों में क्या है ना, कुछ चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, कुछ इतने गलत फैंस हैं हमारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैंस गलत होते हैं, पर कुछ लोग हैं। देखिए कहते हैं ना कि गांव में सब नियमन होला, सब को मूर्ख होला, तो वही होते हैं कुछ। तभी कुछ लोग होंगे क्या बोलेंगे कि अरे हम यादव हैं, तुम यादव वाला बात बोल दिया, हम तुमको गाली लिखेंगे, लिख के चले जाना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो एक चीज़ है, सही बात बोला भैया ने, ये सही बात बोला मुकेश जी ने कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। आप सिंगर के लायक नहीं हैं, सिंगर कहलाने के लायक नहीं हैं। हाँ, क्या कहना चाहते? दूसरा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखिए कोई भी जैसे सिंगर होता है, जैसे आप किसी चीज़ का गाना गा रहे हैं, कई ऐसे सिंगर हैं जिनको, बुरा मत मानिएगा, राइटर ने गाना लिख के दे दिया, उनको धुन बता दिया, उन्होंने गा दिया, उन्हें यही नहीं समझ में आया कि मैंने गाया क्या। आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और उसके बाद उन्हें लगता है कि यार मुझे इस पे तो इतने सारे फॉलोअर्स आ गए, इतने सारे मेरा व्यू आ गया, आगे आगे उनकी और तरक्की हो जाती है और वो वैसे ही गाना गा के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्शकों को भी ये चीज़ समझना होगा कि हमें किसको अपना प्यार आशीर्वाद देना है और हमें किसे अपना प्यार आशीर्वाद नहीं देना। जाते जाते मैं चाहूँगा कि इनकी आवाज़ में एक गाना हो जाए, क्योंकि जब सिंगर रिप्रेजेंट किया है तो कुछ तो बनता है ना। तो बखूबी एक गाना कोई आपका जो प्यारा सा हो, जो आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। हाँ, मैंने एक, क्योंकि मैं सामाजिक गाने भी गाए हैं, मैंने देशभक्ति भी गाने गाए हैं और लोकगीत तो गाते ही गाते हैं, होली भी गाया है, सारे जो भी विधाएँ हैं गायकी की तो करे हैं मैंने। तो एक गाना मैंने गाया था, दुल्हा बेचाइल्हा बोली लगा के, कि मैंने उस गाने में ये बताने की कोशिश किया कि इसमें बैल और दूल्हे में, खास करके हमारे बिहार में, कोई फ़र्क नहीं रहा, क्योंकि जैसे बोली हम मेले में लगाते हैं बैल का, उसी तरीके से हम दूल्हे का लगाते हैं। भैया ये, हाँ भैया इंजीनियर कैले बा एकरा के, तो देखो 4 चक्किया गाड़ी और 25 लाख रुपया चाहिए, है ना। तो वही उसी पे मैंने एक गाना गाया था।
कि दुल्हा बेचाइल ह बोली लगा के, दुल्हा बेचाइल ह। हितनी रिश्तेदार आइले सब तय कैले, आ लड़की के मामा आइले रस्म निभैले। करी है कन्यादान बेटी जंघे बिठा के, दुल्हा बेचाइल ह बोली लगा के, दुल्हा बेचाइल ह। क्या बात है। दुल्हा बेचाइल बोली लगा के जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप, इनके गाने सुन सकते हैं। मुकेश बाबू के नाम सब सर्च करेंगे तो हाँ, एक सवाल रह गया, ये बाबू कैसे पड़ा? क्योंकि सोना बाबू जानू तो आजकल अक्षरा सिंह कर रही हैं कि मेरा बाबू नाराज़ है। क्या है आनंद जी कि बाबू, देखिए मेरा सरनेम तो डेफिनेटली दूसरा था, लेकिन गायकी लाइन में आने के बाद मुझे लगा जैसे स्टेज पे बुलाते हैं ना, अब आ रहे हैं फलाना सिंह, फलाना यादव, फलाना शर्मा, आओ स्टेज से जैसे उतर, हाँ देखे गए रही फलानवा के प्रोग्राम, मुझे थोड़ा सा वो शब्द ना अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो एक प्यारा शब्द है, मुझे मतलब व्यक्तिगत मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा शब्द उसके साथ जोड़ दूं कि कोई सपने में भी बोले ना तो मुकेश बाबू बोलेगा। क्या बात। तो इसीलिए मैंने अपना नाम मुकेश बाबू रख लिया। ओके, वाह, थैंक यू फॉर। दोस्तों ये थे हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने गायक जिनका नाम है मुकेश बाबू, और इनके गाने आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहेगा। विचार आपका बने रहिए। नमस्कार और जय माता दी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और जितने भी लोग गाली लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई डरने वाले नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।